Hello, my dear kids. NR World School wishes you all happy Nag Panchami. Today, I'll tell you the story about Nag Panchami, that why we celebrate this festival. Okay, so listen this story carefully and enjoy. प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र विवाहित थे। इन सातों में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफ़ी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चली गईं। तभी वहाँ पर एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा तो वो उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ऐसे में छोटी बहू ने तुरंत उसे सांप से मारने से रोका। बड़ी बहू ने भी सांप को नहीं मारा। ऐसे में सांप उस स्थान से हटकर एक और जा बैठा। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तो तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई, लेकिन घर के काम काज के कारण सांप को दिया वादा वो भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी इसलिए मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज जा, आज से तो मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है वो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी जानते थे कि छोटी बहू का कोई भाई नहीं है। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि वही सर्प हूँ जिससे, इसलिए तो डरना मत और मैं जहाँ चलने को कहूँगा चलना, अगर कठिनाई होगी तो तू मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरीके से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसको बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। उसने कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तो उससे और भी धन लेकर आना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत आहार भी दिया। सभी उसकी प्रशंसा देश के राजा रानी में होने लगी। रानी ने ये बात सुनी तो वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार उसके गले में जब तक रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वो मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प हार उस रानी को देकर कहा,
अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मड़ियों का हो गया। यह देख राजा को विश्वास हो गया और उससे प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसे पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। आखिर ये धन कहाँ से आया है? यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, यह धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख सर्प उसी समय वहाँ प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उस दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। वैसे तो नागपंचमी की और भी कहानियाँ हैं, लेकिन ये सभी कहानियों में से मुख्य कहानियाँ हैं। आई होप आप सभी को ये कहानी अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आया होगा और आज के बाद आपको याद रहेगा कि हम नागपंचमी क्यों मनाते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो लिसन दिस स्टोरी, enjoy with your family, and dear parents, you just also listen this story very carefully with our students. Thank you so much. Have a nice day, and once again happy Nag Panchami to everyone.